उत्तर प्रदेश में आज लाखों युवाओं के लिए बड़ा दिन रहा। सरकारी नौकरी की उम्मीद लेकर सुबह से ही प्रदेश भर के परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मौका था यूपी लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा का, जिसके लिए पूरे प्रदेश में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। कहीं अभ्यर्थी हाथ में एडमिट कार्ड लेकर सेंटर ढूंढते नजर आए, तो कहीं आखिरी समय तक नोट्स दोहराते दिखाई दिए। परीक्षा को लेकर युवाओं में उत्साह भी था और तनाव भी, क्योंकि इस भर्ती में मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक एक ही पाली में आयोजित की गई। इसके लिए उत्तर प्रदेश के 44 जिलों में कुल 861 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। पूरे प्रदेश में करीब 3,66,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हालांकि इस भर्ती के लिए 13 लाख से ज़्यादा युवाओं ने आवेदन किया था, लेकिन पीईटी मेरिट के आधार पर केवल 3,67,000 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना गया। यही वजह है कि इस बार प्रतियोगिता काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। आंकड़ों के मुताबिक एक पद के लिए करीब 40 उम्मीदवार दावेदारी कर रहे हैं। प्रदेश भर में लेखपाल के कुल 7,994 पदों पर भर्ती की जा रही है। इनमें सामान्य वर्ग, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए अलग अलग सीटें निर्धारित की गई हैं। लंबे समय बाद निकली इस भर्ती को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। कई अभ्यर्थी देर रात ही दूसरे जिलों से परीक्षा देने पहुंच गए थे, ताकि सुबह किसी तरह की परेशानी न हो। बता दें कि परीक्षा को पूरी तरह नकल विहीन बनाने के लिए इस बार प्रशासन ने 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था लागू की थी। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी गई और कई जगह वीडियोग्राफी भी कराई गई। बता दें कि मुजफ्फरनगर में भी सुबह से लेखपाल परीक्षा को लेकर काफी हलचल देखने को मिली। जिले के 15 परीक्षा केंद्रों पर करीब 7,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। सुबह से ही सेंटरों के बाहर भीड़ जमा होने लगी थी। कोई एडमिट कार्ड संभालता दिखा, तो कोई आखिरी मिनट तक पढ़ाई करता नजर आया। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में दिखाई दिया। हर केंद्र पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था रही और तलाशी के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। तो अब परीक्षा खत्म होने के बाद लाखों युवाओं की नज़र रिजल्ट और आगे की भर्ती प्रक्रिया पर टिकी हुई है। युवाओं को उम्मीद है कि लंबे इंतजार के बाद ये भर्ती उनके सरकारी नौकरी के सपनों को पूरा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, नई दिल्ली। पेपर सही है, हार्ड भी नहीं बोल सकते, इजी भी नहीं बोल सकते, मॉडरेट ही पेपर है जी। हाँ। तो इसमें उम्मीद तो यही है कि होना चाहिए। अब क्या होता है वो सरकार के ऊपर, कितना कट ऑफ है क्या है, डिपेंड करेगा। अच्छा, ये जो पेपर वगैरह जो लीक होते हैं, इसके बारे में क्या कहोगे? वो तो सरकारी सिस्टम है, वही फेल है और कुछ नहीं। आप कब से तैयारी कर रहे हैं? मैं लगभग 2020 कहाँ के रहने वाले हैं आप? जिला एटा। क्या नाम है आपका? प्रेमरन से। क्या उम्मीद रखती है आपको? उम्मीद तो यही थी कि पेपर सही आएगा, और सही भी है, होना भी चाहिए, हार्ड भी होना चाहिए। नॉर्मल में तो ऐसा ही वाला देख ही लिया कैसा पेपर गया है, उसकी कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई कर दी थी। इस हिसाब से इजी होना चाहिए, हार्ड। इस बार क्या उम्मीद रखती है कि आप इसको मतलब निकाल पाएंगे परीक्षा को? उम्मीद तो ये है सर, होना चाहिए। कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करेगा क्या कट ऑफ जाती है। पेपर का लेवल देख के तो सही पेपर करके आए। पेपर अच्छा रहा है मेरा, लेकिन लेवल बहुत ज़्यादा टफ कर दिया। जैसा कि हम देख चुके हैं कि यूपीआई बहुत इजी था, फिर होमगार्ड बहुत इजी नहीं था, टफ था। इसका लेवल बहुत ज़्यादा ही टफ कर दिया। सिर्फ डीआई के सवाल हमें देखने को मिले जो थोड़े इजी थे। अच्छा, क्या उम्मीद लेकर आई हो? क्या आगे उम्मीद है कि लेखपाल बन जाओगी? उम्मीद तो है लेखपाल बन जाएंगे, क्योंकि मेहनत बहुत की थी और उस हिसाब से पेपर थोड़ा सा हार्ड कर दिया। फैक्चुअल ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए थे आज। कहाँ की रहने वाली हो? बरेली की। अच्छा, क्या नाम है आपका? अनुराधा। अच्छा, कब से आप तैयारी कर रही थी लेखपाल की? तैयारी तो मैं यूपी पीसीएस की कर रही हूँ वैसे तो। लेखपाल का जैसे नोटिफिकेशन आया और पेट में क्राइटेरिया दिया था, इतने नंबर वालों का आप लेखपाल दे सकते हो, तो उसमें फंसा। तो करीब 3 महीने से तैयारी चल रही थी इसकी।